बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ेड के ऑफिशियल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बिलाखिर हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी का नैरेटिव दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। हिंदुस्तान की बिसात लपेटी जा रही है। हिंदुस्तान के लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होने लगे हैं, जिसने अपनी शिद्दत पसंदी और जालसाजी और लोगों के जज्बात भड़काकर मुसलमानों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ झूठे झूठे प्रोपेगेंडे किए। नरेंद्र मोदी इलेक्शन में अपनी कारकर्दगी दिखाने की बजाय हिंदुस्तानियों के जज्बात भड़काने की कोशिश करता रहा और इस तरह पिछले 25 सालों से बीजेपी अपनी आवाम को वतन परस्ती के नाम पर बेवकूफ़ बनाती रही। लेकिन ये एक मिसाल मशहूर है कि सारा वक्त सारे लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। मज़ीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाजरीन, जब से इमरान खान की हुकूमत आई है उस वक्त से हिंदुस्तान के शिद्दत पसंद और दहशतगर्दों के तन बदन में आग लगी हुई है। खास तौर पर रॉ और हिंदुस्तान आर्मी और बीजेपी और आरएसएस और जितनी भी हिंदुस्तान की दहशतगर्द तंजीमें हैं, इन सब को आग लगी हुई है, क्योंकि इनके एजेंटों का पाकिस्तान से सफाया कर दिया गया है, जो जरदारी और नवाज की शक्ल में काम कर रहे थे। और दूसरी वजह यह है कि इमरान खान के आने के बाद पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है। दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। दुनिया में पाकिस्तान का नैरेटिव आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है और भारत दुनिया भर में तन्हा हो रहा है। वो अमेरिका का सदर जिसने सदर बनते ही पाकिस्तान को तड़ियां लगाना शुरू कर दी थी, आज वो भीगी बिल्ली बनकर पाकिस्तान से मदद की दरखास्त करता नजर आ रहा है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जीत हो चुकी है और हिंदुस्तान का बोरिया बिस्तरा लपेटा जाने वाला है। आपको याद होगा कि अमरीकी सदर ने कई मरतबा इंडिया से कहा था कि तुम अगर वाकई हमारे साथ मुखलिस हो तो अपनी फौजें अफगानिस्तान भेजो, लेकिन हिंदुस्तान ने फौज भेजने से इनकार कर दिया था, क्योंकि महमूद गजनवी से लेकर पानीपत की लड़ाई तक जो इनको मारे पड़ी थी वो सब इन्हें याद थी। यही वजह है कि हिंदुस्तान ने फौज भेजने से माजरत कर ली। इसीलिए अमरीकी सदर ने इसी में आफियत समझी कि किसी तरह पाकिस्तान के साथ बातचीत करके अफगानिस्तान में अमन कायम किया जाए और अमरीकी फौज को वापस निकाला जाए। हिंदुस्तान जिस तरह से अफगानिस्तान में शिकस्त खा चुका है, इसी तरह हिंदुस्तान कश्मीर में भी शिकस्त खा रहा है। दोनों जगह हिंदुस्तान का नैरेटिव बुरी तरह नाकाम हुआ है और इस नाकामी की आग में झुलसती हुई नरेंद्र मोदी की हुकूमत खिसियानी हो चुकी है। बीजेपी आरएसएस सारे सर जोड़कर बैठ गए। इनको समझ नहीं आ रहा है अफगानिस्तान में अब तालिबान के आने के बाद इनका सफाया होने जा रहा है और कश्मीर में तहरीक इतनी जोर शोर से जारी है कि इंडियन फौज के पैरों से जमीन खिसकती जा रही है। हिंदुस्तानी फौजी जो हमेशा दाल रोटी ना मिलने का रोना रोते हैं, इनसे कश्मीर नहीं संभल पा रहा। कश्मीर में सारी ताकत झोंकने के बावजूद कश्मीर में सिर्फ आजादी के नारे लग रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस वक्त पूरी तरह पागल और खिसियाना हो चुका है। हिंदुस्तान की आर्मी इस वक्त नरेंद्र मोदी को मलामत कर रही है कि अब क्या करें, कैसे कश्मीर को संभालें। पूरे हिंदुस्तान में शिद्दत पसंदी अपने उरूज पर है। आजादाना राय रखने वाले सहाफियों को मारा जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। ओम पुरी जैसे अदाकार जो नरेंद्र मोदी की दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, फौरन रॉ वाले उसको मरवा देते हैं। ऐसी सूरत हाल में हिंदुस्तान में इंतखाबात करीब हैं और नरेंद्र मोदी के पास अपनी अवाम को दिखाने के लिए कुछ नहीं है सिवाय पाकिस्तान के खिलाफ नफरत के और बकवास करने के। इसीलिए जब भी हिंदुस्तान में इलेक्शन आते हैं तो बीजेपी वाले पाकिस्तान के खिलाफ तकारीर करते हैं, लेकिन इमरान खान ने जब मुज़ाकरात की और अमन की बात की और करतारपुर बॉर्डर तक खोल दिया तो वहां की अवाम की आंखें खुल गईं और उनको समझ आने लगी कि गुज़िश्ता 50 सालों से बीजेपी ने अपनी अवाम को बेवकूफ बना रखा था और जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे किए जा रहे थे वो सिर्फ झूठ के सिवा कुछ नहीं था। नरेंद्र मोदी ने अपने दौर में इतनी करप्शन की कि हिंदुस्तान की आर्मी और हिंदुस्तान की नेवी भी करप्शन में मुलविस पाई गई। राफेल जहाज जो फ्रांस का जंगी जहाज है, इसकी डील में भी अरबों रुपए का घपला किया गया, जिसमें हिंदुस्तान का आर्मी चीफ और एयरफोर्स और नेवल चीफ ये सब करप्शन में मुलविस पाए गए। नरेंद्र मोदी आने वाले इंतखाबात में अपनी शिकस्त देखकर मीडिया को करोड़ों रुपए देना
شروع کر دیے اور ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی را نے انڈین میڈیا کو صاف پیغام دے دیا کہ تم نے نریندر مودی کو سپورٹ کرنا ہے اور کانگریس کو پاکستان کے ساتھ نتھی کر کے دکھانا ہے، یعنی ایسا تاثر دینا ہے کہ کانگریس پاکستان کے ساتھ ہے اور ان کو غدار کے طور پر دکھانا ہے اور بی جے پی کے کارندوں کو محب وطن اور وفادار دکھانا ہے۔ اور ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس وقت ہندوستان کا 90% میڈیا را کے کنٹرول میں ہے اور را والے ہی انڈین میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کشمیر کے لیڈر میر وائز عمر فاروق کو فون کیا اور یہ یقین دلایا کہ پاکستان کشمیر کاز کے ساتھ کھڑا ہے اور پاکستان کشمیریوں کی جدوجہد کو سپورٹ کرتا ہے اور پاکستان کشمیریوں کے لیے آواز اٹھاتا رہے گا۔ اس ٹیلی فون کال کے بعد پورے ہندوستانی میڈیا کو آگ لگ گئی اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور انڈین ایجنسی را کی جانب سے انڈین میڈیا کو واضح ہدایات دی گئی کہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا تیز تر کر دو اور نریندر مودی کو سپورٹ کرو اور کانگریس کو دیوار سے لگانے کی کوشش کرو تاکہ نریندر مودی کی گرتی ہوئی مقبولیت کو سہارا دیا جا سکے۔ اور یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ نریندر مودی کو اسرائیل کی لابی ہندوستانی آرمی کے ساتھ مل کر اقتدار میں لے کر آئی تاکہ مسلمانوں کے خلاف اپنے مذموم مقاصد کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ اس وقت ہندوستان میں نریندر مودی اور بی جے پی کا نیریٹو بالکل دم توڑ چکا ہے اور پوری ہندوستان کی عوام نریندر مودی کو برا بھلا کہہ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نریندر مودی نے کروڑوں ڈالر میڈیا کو بانٹنا شروع کر دیے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ پروگرام میں بی جے پی کو انوائٹ کیا جائے اور انہی کے نیریٹو کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جائے اور کانگریس کو ملک دشمن بنا کر پیش کیا جائے اور پاکستان کے خلاف ہی بات کی جائے اور یہ بات بالکل ڈسکس نہ کی جائے کہ ہم نے 5 سال عوام کے لیے کیا کیا ہے، صرف اور صرف پاکستان کے خلاف ہی بات کرنی ہے اور مخالفین کے مائک کی آواز بھی ہلکی کی جائے اور ان کو بولنے کا زیادہ موقع نہ دیا جائے اور ان کی بات کو سینسر کر دیا جائے۔ ابھی حال ہی میں را کی فنڈنگ سے چلنے والا چینل زی ٹی وی نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا اور پاکستان کے خلاف پروگرام کرنے کے لیے 5 لوگوں کو انوائٹ کیا گیا اور حیران کن بات یہ ہے کہ 5 میں سے 3 لوگوں نے کہا کہ ہندوستان کا میڈیا جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے، پاکستان اپنی جگہ ٹھیک ہے، پاکستان مسئلہ کشمیر میں مخلص ہے، بھارت کی موجودہ حکومت چونکہ بدنیت ہے اسی لیے وہ مذاکرات سے منہ موڑنا چاہتی ہے۔ جیسے ہی ان پینلسٹ نے یہ بات کہی تو زی ٹی وی کے اینکر کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور پھر تینوں پینلسٹ کا مائک بند کر دیا گیا اور پھر دوسری طرف غدار وطن اور انڈیا کے تسمے چاٹنے والے طارق فتح کو بولنے کا کہا گیا اور پھر سمبت پاترا جو کہ بی جے پی کا ترجمان ہے اس کو بولنے کا موقع دیا گیا۔ باقی جو سچ بول رہے تھے جن میں سے ایک کا تعلق کشمیر سے تھا اور ایک کا تعلق کانگریس سے تھا اور ایک پولیٹیکل اینالسٹ تھا، ان تینوں کو بولنے کا موقع تک نہیں دیا گیا تاکہ یہ لوگ جو سچ بول رہے ہیں وہ ہندوستان کی عوام تک نہ پہنچ سکے اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا سکے۔ زی ٹی وی کے اس اینکر کو اس وقت شرمندگی اٹھانی پڑی جب رمیز مخدومی نامی کشمیری نے منہ توڑ جواب دے دیا اور کہا کہ ہندوستان کے ہاتھ سے کشمیر نکل رہا ہے اور تمہارا جھوٹ اور تمہارا پروپیگنڈا سب ختم ہو کر رہ جائے گا۔ اسی طرح جب زی ٹی وی کے اینکر نے بلکہ اینکر نما را کے ایجنٹ نے کانگریس کے رہنما راجیو دیسائی کو پاکستان کے خلاف بولنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی تو راجیو دیسائی نے کہا کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، ہندوستان کبھی بھی لڑائی نہیں لڑ سکتا، یہ 1947 یا 1965 نہیں ہے، یہاں سب کچھ ختم ہو کر رہ جائے گا۔ پاکستان سے جب آپ لڑائی نہیں لڑ سکتے تو مذاکرات ہی واحد راستہ بچا ہے، جس پر زی ٹی وی کے اینکر کو را کی جانب سے میسیجز آنے لگے کہ اس کا مائک بند کر دو، اس کی آواز ہلکی کرو تاکہ ہندوستانی عوام کو یہ موقف نہ پہنچ سکے۔ اس کے فوراً بعد اس پینلسٹ کا مائک بند کر دیا گیا۔ دوسری طرف بی جے پی کے ترجمان کی آواز تیز کر دی گئی۔ اسی طرح جب کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایک سکھ رہنما ڈاکٹر ہربخش سنگھ سے کہا کہ پاکستان کے خلاف بات کرو تو اس نے بھی پاکستان کے خلاف بولنے سے انکار کر دیا، بلکہ الٹا زی ٹی وی کے اینکر کو جھاڑ پلا دی کہ تم اینکر بن کر بات کرو، بی جے پی کے ترجمان بن کر بات نہ کرو۔ لگتا ایسا ہے جیسے بی جے پی نے میڈیا خرید لیا ہے اور یہ بھی کہا کہ پاکستان اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ عمران خان نے امن کی بات کی لیکن نریندر مودی کو امن میں دلچسپی نہیں، کیونکہ اگر امن ہو گیا تو ہندوستان میں بسنے والی شدت پسند اور دہشت گرد تنظیموں کی روزی بند ہو جائے گی۔ اسی طرح اس سکھ رہنما نے 1984 میں سکھوں کے خلاف ہونے والے آپریشن
पार्टीशन का भी जिक्र किया कि तुम लोगों ने तो सिखों के खिलाफ भी जुल्म किया है और अब कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ भी जुल्म कर रहे हो। और ये कहना था तो इसकी आवाज भी बंद कर दी गई और माइक को हल्का कर दिया गया। और फिर दूसरे पैनलिस्ट यानी बीजेपी के तर्जुमान को और तारिक फतेह को बोलने का मौका दिया गया। तो इस वक्त हिंदुस्तानी मीडिया को पूरी तरीके से खरीद लिया गया है और हिंदुस्तानी मीडिया के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तानी मीडिया को और नरेंद्र मोदी को इसमें भरपूर नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी पूरी कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तानी मीडिया को डरा धमका कर और उनको खरीद कर किसी न किसी तरह आने वाले इंतखाबात से कबल अपने लिए माहौल तैयार किया जाए ताकि फिर वहां की आवाम को बेवकूफ बनाकर वोट बटोरे जाएं। इसी तरह एक और दिलचस्प बात यह थी कि जब तारिक फतेह ने पाकिस्तान के खिलाफ हस्ब आदत भौंकना शुरू कर दिया तो उस सिख रहनुमा ने तारिक फतेह को शट अप कॉल दे दी और कहा कि तुम्हारा यहाँ कोई स्टेक नहीं है, तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता कि हमारे मामलात पर बात करो, जिस पर तारिक फतेह को इंतहाई शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इसी तरह कांग्रेस के रहनुमा ने कहा कि अगर पाकिस्तान से बात न की गई तो कश्मीर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अजीज दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि इमरान खान के आने के बाद नरेंद्र मोदी का जो नैरेटिव था वो बुरी तरह पिट चुका है। यही वजह है कि इस वक्त हिंदुस्तान के मीडिया को खरीद कर भरपूर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन जितने लोगों को समझ आती जा रही है वो इनसे दूर होते जा रहे हैं और वहाँ की आवाम उल्टा नरेंद्र मोदी से पूछ रही है कि 5 साल में करप्शन करने और मुसलमानों को मरवाने और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के अलावा और तुमने क्या किया है। बीजेपी की मौजूदा हुकूमत करप्शन करके दहशतगर्द तंजीमों की फंडिंग कर रही है ताकि ये दहशतगर्द बाद में इंतखाबात के मौके पर काम आ सकें और बीजेपी की इंतखाबी मुहिम में गुंडागर्दी करके और लोगों को खरीद कर इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश की जाए। लेकिन सारा क्रेडिट इमरान खान को जाता है जिसने नरेंद्र मोदी को एक्सपोज करके रख दिया। इसका असली और भयानक चेहरा अवाम को दिखाने में इमरान खान का हाथ है। इमरान खान और पाकिस्तान का नैरेटिव कामयाब हो रहा है। बीजेपी का जो नैरेटिव था उसको दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया है और जिस तरह अफगानिस्तान से इंडिया का बोरिया बिस्तरा लपेटा जा रहा है, इसी तरह कश्मीर भी इंडिया के हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल रहा है। चाहे रॉ वाले हिंदुस्तानी मीडिया को खरीद कर प्रोपेगेंडा करे, चाहे नरेंद्र मोदी पूरा जोर लगा ले, लेकिन भारत का जो हिंदू तवा का ख्वाब है वो सिर्फ ख्वाब ही रह जाएगा और पाकिस्तान आलमी उफुक पर एक ताकतवर तरीन मुल्क बनकर उभर रहा है। इसी वजह से हिंदुस्तानी मीडिया की और हिंदुस्तान की एजेंसी रॉ की चीखें आपको सुनाई दे रही हैं। इनके कारिंदों को पाकिस्तान भर में गिरफ्तार करके इनका नेटवर्क तबाह कर दिया गया है। इसमें जहां पाकिस्तानी फौज और ISI का हाथ है, वहीं इमरान खान का भी एक वाज़ेह किरदार नजर आता है। दोस्तों, वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।